दोस्तों, जीके के एक और नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं वह आपके आने वाले सभी जो एग्ज़ाम है जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी फिर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, निम्न में से वह जीवाणु जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है वह कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, साल्मोनेला टाइफी जो है जीवाणु, यह हमारे शरीर में टाइफाइड नाम की बीमारी जो है वह करता है। ठीक है, और यह जो टाइफाइड बीमारी है इसमें पूछा जाता है यह भी क्वेश्चन कि हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो यह हमारे आंतों को प्रभावित करती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मृत्यु निर्वासन में हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, इसी की मृत्यु हुई थी निर्वासन में। देखिए हुआ क्या कि 1857 की जो क्रांति हुई तो जो सैनिक थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था, यानी कि राजा घोषित किया था। और जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो अंग्रेजों ने इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया और यहीं पर रंगून में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसे याद रखें आप। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी जो है इसी की डेल्टा पर स्थित है यह पारादीप बंदरगाह। ठीक है, केंद्र सरकार की विज्ञापन और प्रचार एजेंसी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जो है वही केंद्र सरकार का विज्ञापन और प्रचार एजेंसी है। ठीक है, यह जो एजेंसी है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय यह भारत सरकार के अधीन काम करती है। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि कब हुई तो यह हुई थी 1955 में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वह स्थित है केरल में और उसका नाम है अनाईमुड़ी। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे तो वह है 2695 मीटर, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा जो है वहीं पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था वैशाली में, तो इसे याद रखना आपको 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी जो बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। ठीक है, और कुंडल वन में हुई थी चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की पहली शताब्दी में। तो इन चारों को याद रखें, ये चारों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों। चलिए अब अगला सवाल देखें, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं संघवाद में। ठीक है, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोयला जो है इसी को बरीड सनशाइन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो ये जो कन्नौज का युद्ध है इसी को बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं और यह जो युद्ध है यह शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था 17 मई 1540 को। ठीक है, और इसमें शेरशाह जो है इसने हुमायूं को हरा दिया था, तो ऑप्शन सी हुमायूं राइट आंसर होगा। यह शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और हारने के बाद जो यह हुमायूं है यह जान बचाकर अपना भाग गया और शेरशाह जो है इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और इसने सूर्यवंश की स्थापना की। ठीक है, तो अगर आपसे यह भी सवाल पूछा जाए कि सूर्यवंश जो है इसकी स्थापना किसने की तो यह की थी शेरशाह ने। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नौवेली जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहीं पर लिग्नाइट कोयला जो है उसका सबसे बड़ा भंडार है भारत का। ठीक है, अगला सवाल देखें, हिमालय की घाटियों में किसमें सिपकीला दर्रा जो है वह स्थित है? तो देखिए जो सिपकीला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जो सतलज घाटी है वहीं पर स्थित है और भारत में जो सतलज नदी है वह इसी दर्रा से होकर के तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। तो अगला सवाल देखें, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली को कहते हैं हम आधुनिक काल का चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब इस लोक लेखा समिति के बारे में कुछ और बातें जानें। तो ये जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये जो 22 सदस्य हैं इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 जो सदस्य हैं वह राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और यह जो समिति है इसका अध्यक्ष जब भी कोई बनेगा तो वह विपक्ष का ही सदस्य होता है। तो इन सब को याद रखें आप। साथ ही में यह जो लोक लेखा समिति है यह सबसे पुरानी समिति है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर चुनना होगा लोक लेखा समिति। ठीक है, अगला सवाल देखें, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है वह है लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन यानी कि जल के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरण जो होती है इसी का प्रयोग होता है। यह जो पराबैंगनी किरण है यह जल में उपस्थित जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देता है और पानी को पीने लायक बना देता है। लैक्स लोकाई रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो लैक्स लोकाई रिपोर्ट है यह 1834 में दी गई थी। ठीक है, और यह रिपोर्ट दी गई थी प्रथम विधि आयोग के द्वारा। ठीक है, अब प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछे कि कौन है, तो वह थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में पहले आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियॉन जो है इन चारों में आवर्त सारणी में सबसे पहले आता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 10 होता है और यह आवर्त सारणी के 18वें समूह का तत्व है। ठीक है, और यह एक अक्रिय गैस होती है। और यह भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की? तो नियॉन जो है इसकी खोज की गई थी रैमजे और टैवर्स के द्वारा। तो इन सबको याद रखें आप। ठीक है, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह जो तनामी रेगिस्तान है यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है यह बड़ा इमाम बाड़ा और इसको बनवाया था आसिफ उदौला ने। ठीक है, अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है विटीकल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर जो है इसमें मछली के पालन का अध्ययन होता है और हॉर्टिकल्चर जो है इसमें फल सब्जी और फूल की जो खेती और संवर्धन जो है इसका अध्ययन होता है। ठीक है, और सेरीकल्चर जो है इसमें रेशम कीट का जो पालन है उससे यह संबंधित है सेरीकल्चर। चलिए अगला सवाल देखें, स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट, जो कि पहला उपग्रह था भारत का और स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया था। और इसका जो प्रक्षेपण है वह 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो दूध जो होता है यह फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, अगला सवाल है, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये माइकल एंजेलो किस देश के निवासी थे, तो यह इटली के निवासी थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसके द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, और यह जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। तो इन सब को याद रखें। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 44 जो है वही समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, कंडरा और स्नायु जो है हमारे शरीर में किस तरह के उत्तक होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयोजी उत्तक। ठीक है, इसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो मुगल काल का जो शासक था अकबर, उसी के शासनकाल में तुलसीदास जो हैं इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी।
यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो वह की गई थी तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के जीके के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन है उससे भी प्रेस कर दें। ठीक है।